नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। एक खबर आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि चीन ने जिन दो जहाजों को बंधक बना रखा है उसमें 39 भारतीयों की जान फंसी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर इन दो जहाजों में रखा क्या है जिन्हें चीन ने बंधक बना लिया। चीन के हेबेई प्रांत के जिमतांग बंदरगाह पर 13 जून से फंसा कार्गो जहाज एमवी जग आनंद और 20 सितंबर से काओफादियान बंदरगाह पर खड़ा जहाज एमवी अनास्तासिया को कब जाने की मंजूरी मिलेगी किसी को नहीं मालूम। इन दोनों जहाजों पर 39 भारतीयों की जान अटकी है। पूर्वी लद्दाख में मई 2020 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के आक्रामक मंसूबों में कोई कमी नहीं है। अब वो इन 39 भारतीयों को बंधक के तौर पर रखकर क्या साबित करने की कोशिश में लगा है, इसे समझ पाना मुश्किल है। एमवी जग आनंद इस समय नॉर्थ चाइना में बोहाई सी पर है। ये जहाज ऑस्ट्रेलिया के ग्लैडस्टोन बंदरगाह से निकला था जो कि क्वींसलैंड में है। 17 दिन और 23 घंटे की यात्रा तय करने के बाद ये जहाज चीन के जिमतांग बंदरगाह पर पहुंचा था। एमवी जग आनंद एक बल्क करियर है और इसे 2011 में बनाया गया था, लेकिन चीन तक ये जब पहुंचा और उसके बाद बीते कई महीनों से ये चीनी बंदरगाह पर खड़ा है जिसमें कई भारतीयों की जानें फंसी हुई हैं। 291.92 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा ये जहाज कई सफल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम दे चुका है। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर ऑस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला लदा है। एमवी अनास्तासिया इस समय चीन के काओफादियान बंदरगाह पर खड़ा है। ये भी बोहाई सी पर है। ये जहाज साल 2012 का निर्मित है और फिलहाल पनामा के झंडे तले सेलिंग पर है। एमवी अनास्तासिया स्विट्जरलैंड इटली की कंपनी का जहाज है और इस पर अभी 16 भारतीय सवार हैं। दरअसल अनास्तासिया भी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड बंदरगाह से रवाना हुआ था। इन दोनों ही जहाजों पर ऑस्ट्रेलिया से कोयला लादा गया था और ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल लेकर इन दोनों जहाजों की मंजिल चीन थी, जहां पर ये अटके हुए हैं। कोकिंग कोल का इस्तेमाल स्टील तैयार करने के लिए होता है। चीन न तो जहाज को जाने की अनुमति दे रहा है और न ही इसके क्रू को बदलने दिया जा रहा है। भारत कुछ विकल्पों पर विचार कर रहा है जिसके बाद इन भारतीयों को देश लाने के प्रयास किए जाएंगे। माना जा रहा है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी ट्रेड वॉर का बदला ले रहा है। अब इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर चीन की प्रांतीय सरकार से बातचीत की जा रही है और चीनी अथॉरिटी के सामने भी इस पूरे मसले को रखा गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सरकार और अथॉरिटीज से अनुरोध किया गया है कि जहाज के क्रू को जाने दिया जाए या फिर शिप को अनडॉक किया जाए। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से भी गुरुवार को चीनी अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखी गई है। एमवी अनास्तासिया क्रू चेंज की संभावनाओं को तलाश रहा है। भारतीय दूतावास की तरफ से इस बाबत भी चिट्ठी लिखी गई है। जहाज में फंसे होने की जानकारी आने के बाद क्रू के मुंबई स्थित परिवार वालों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई थी। यहां तक कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी संपर्क किया जा चुका है। भारत लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री खुद व्यक्तिगत तौर पर चीन के उप विदेश मंत्री के सामने इस पूरे मामले को उठा चुके हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि तनाव को कम किया जा सके, लेकिन क्रू मेंबर्स के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और डिमांड यही है कि जल्द से जल्द 39 फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।